जी अस्सलाम। तो आज हम बात कर रहे हैं एरिया। हमारे पास टॉपिक है जी, सब टॉपिक में हमारे पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर कोड है। इसके क्या फार्मूला है, एरिया का कैसे फार्मूला। तो अब हमने लास्ट टाइम हमने तो उसमें हमारे पास जो पैरामीटर का फार्मूला आया था स्क्वायर के लिए वो यूज करेंगे। फार्मूला स्क्वायर के लिए उसी तरह रेक्टेंगल है हमारे पास। तो रेक्टेंगल में हमारे पास पैरामीटर का जो फार्मूला, एरिया का जो फार्मूला, तो हमारे पैरामीटर का फार्मूला आया था जी आर लेंथ, के आर लेंथ को हमने ऐड करना होता। लेंथ जो है ना गिवन डाटा आ गया, डाटा गिवन डाटा में हमारे पास क्या है अवेलेबल है जी, लेंथ प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दी है जी उन्होंने 4 सेंटीमीटर। इसमें एक लेंथ दे दी है, दूसरी हमने स्क्वायर के वैल्यू हमें पता है कि आर साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, कि जो सारी साइड इक्वल हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। इट्स मीन कि ये 4 सेंटीमीटर होगी, देन ये भी 4 सेंटीमीटर होगी साइड, देन उसके बाद ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये आर साइड हमारे पास क्या आ गया जी 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन फार्मूला हमारे पास है जी 4L। ये फार्मूला था हमारा पैरामीटर के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 एज इट इज आ गया। लेंथ हमारे पास क्या है जी L सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 4 को 4 L की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 तो इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास का। अब इसी का क्या फार्मूला है जी, एरिया का ए इज इक्वल, फार्मूला हमारा रेक्टेंगल के लिए होता है जी लेंथ स्क्वायर। तो इट्स मीन ये क्या होगा, लेंथ हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे जी 4 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 4 4 द, अब सेंटीमीटर का स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे हमने नोट करनी है जी, जो पेरीमीटर का फार्मूला हमें सेंटीमीटर में दिया होगा, किलोमीटर में दिया होगा या मीटर में दिया होगा, उसी तरह एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इनमें मीटर स्क्वायर की शक्ल में हमारे पास दिया होता है। तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल, तो पी का हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है जी। रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फार्मूला हमने क्या यूज किया था, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, ये फार्मूला आ गया। अब गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। ये लेंथ है हमारे पास, वो है जी L इज इक्वल टू है जी 5 सेंटीमीटर, उसे B से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है जी 2 सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे जी, अब इनकी वैल्यूज इनकी फार्मूले में पुट करेंगे और इनका आंसर आ जाएगा। ये 2 एज इट इज आ गया। हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर, ये आ गया जी 5 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारे पास विड्थ है जी प्लस 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 2 एज इट इज। 5 प्लस 2 आ गया जी 7 सेंटीमीटर। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया जी 7 को 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 टू द 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया जी पेरीमीटर के लिए। उसी तरह एरिया के लिए हम देखेंगे, एरिया का हम एरिया का जो हमारे पास जी वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये किसके लिए फार्मूला है, रेक्टेंगल। उसी तरह हमारे पास लेंथ क्या है जी, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर, ये एज इट इज आ गया जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह हमारे पास विड्थ है, विड्थ में हमारा वैल्यू दी है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर।
ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 आ गए। देन इसके बाद हमने क्या करना है, जो सेंटीमीटर है उन दोनों सेंटीमीटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के जो एरिया का हमारे पास यूनिट अवेलेबल होता है। तो ये हमारे पास एरिया भी आ गया, पेरीमीटर भी आ गया, स्क्वायर के साथ भी हमने सोल्व करके देख लिया, रेक्टेंगल। मेन चीज हमें क्या है कि आपने जस्ट ये जो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, फार्मूले आपको आने चाहिए कि पैरामीटर के लिए कौन सा फार्मूला यूज होना है, पैरामीटर के लिए, देन उसके बाद रेक्टेंगल के लिए यूज होना है, एरिया के लिए स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्या एरिया का फार्मूला है। ये सारी चीजें आपको फार्मूले आते होंगे तो हमारी एक्सरसाइज इजीली सोल्व होगी।